नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नियम। दोस्तों, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से तथा विद डायग्राम के साथ यहाँ पर बताने वाले हैं। जिस तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत से अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट पहले यह बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल, दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि अपारदर्शी तल क्या होता है या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अपारदर्शी तल होता क्या है। तो दोस्तों, वे पदार्थ जिनमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ गए। जैसे प्लेट, गत्ता, ठीक है, ईंट, ये क्या होते हैं हमारे अपारदर्शी तल। इसमें क्या होता है, हमारे जो प्रकाश होता है वो आर पार नहीं हो सकता है। तो समझ गए दोस्तों, अपारदर्शी तल किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर से हम डिफिनीशन को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझें। जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अगर दोस्तों आप लोग डायग्राम अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम आप लोगों को डायग्राम बताने वाले हैं। ठीक है, समझो दोस्तों, डायग्राम कैसे समझा जाता है और इसकी डिफिनीशन कैसे लिखी जाती है, डिफिनीशन कैसे बनाई जाती है। बाई चांस आप लोग डिफिनीशन भूल गए तो आप लोग क्या, अगर आपको मान लो बाई चांस डायग्राम याद है तो आप लोग डिफिनीशन बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं या लिख सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, तो सबसे पहले क्या, देखो ये हमारा क्या है, परावर्तक तल। ठीक है, यह हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण, और यह कौन सी है, परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होती है उस तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल। तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तक तल। ठीक है दोस्तों, और तल से टकराने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, और उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप, समझ गए अच्छी तरीके से। ये कौन सी है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अविलंब होता है। ठीक है, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा अविलंब, ये हमारी आपतित किरण, इनके बीच बना कोण हमारा क्या होता है, आपतन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखो, यह हमारी कौन सी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अविलंब यह है और परावर्तित किरण यह है। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह क्या होता है, तल के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है, जिस तल से आपतित किरण तल से टकराती है, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु। टकराने के बाद यह परावर्तित किरण हो जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस डायग्राम को बहुत ही अच्छी, किस डायग्राम में कुछ नहीं, ये हमारी आपतित किरण, टकराने के बाद परावर्तित किरण, अविलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, देखो समझ लो। जब प्रकाश की किरण पारदर्शी तल से टकराकर, देखो समझो, हम इस डायग्राम से समझ रहे हैं। जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी तल से टकराकर, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में
वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब पूछा जाता है एग्जाम में ये कि परावर्तन के नियम बताइए, तो परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन पूछे तो ये लिखना है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर पूछ दे परावर्तन के नियम तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं यहाँ पर हम बताने वाले हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके 2 नियम है, ये भी हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अगर हमको डायग्राम अच्छी तरीके से आता है तो दोनों नियम को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। देखो समझो, फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, ठीक है। देखो यही तो हमारा प्रथम नियम है। हम क्या करें, बार बार यही कह रहे हैं, अगर आपको डायग्राम अच्छी तरीके से आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोग डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ गए तो आप लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन किसे कहते हैं, दोनों चीज बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे लिख सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये तो पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है इसका, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो दूसरा नियम क्या है हमारा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण क्या है R, आपतन कोण क्या है I, तो परावर्तन कोण R इक्वल टू आपतन कोण I। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट या समझ में नहीं आ रहा दोस्तों जरूर कमेंट करें, ठीक है दोस्तों अब हम बताने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं किसे, तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझे पारदर्शी माध्यम क्या होता है, वे माध्यम जिनमें प्रकाश आर पार हो जाती है, ठीक है, प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच, जल इत्यादि, ठीक है, समझ गए दोस्तों। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, प्रथम माध्यम है, ठीक है। ये अब देखो हम इसका पहले डायग्राम समझेंगे। अगर दोस्तों आप लोग डायग्राम अच्छी तरीके से समझ गए तो आप लोग डिफिनीशन और नियम दोनों लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सी हमारी आपतित किरण, ये हमारा अविलंब होता है, ये परावर्तित किरण होती है, ठीक है। ये हमारा माध्यम होता है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब यहाँ पर हम पहले डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। किरण OA, देखो क्या है, ये मान लो O है, ठीक, OA, ठीक है। प्रथम माध्यम में चलने वाली किरण OA आपतित किरण कहलाती है, ठीक है, तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण OB अपवर्तित किरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। यह कौन सी है, आपतित किरण कहलाती है और ये अपवर्तित किरण कहलाती है, ठीक है। ये अविलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम R से प्रदर्शित कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह है हमारा अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब जानेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के यहाँ पे 2 नियम है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट नियम क्या जानते हैं, देखो सबसे पहले डायग्राम के अनुसार समझते हैं इसकी डिफिनीशन, नियम क्या होंगे। देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो यही होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम हमारा क्या है, सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। आपतन कोण R, अपवर्तन कोण R, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R
का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नेतांक होता है। देखो इसमें देखो, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक सदैव नेतांक होता है। ठीक है, इस नियम को बहुत इम्पोर्टेंट इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों अगर 1 या 2 नंबर में पूछ दे स्नेल का नियम लिखिए या बताइए तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप लोगों को लिख देना आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नेतांक होता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नेतांक। तो दोस्तों आप लोग प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से, इस नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, डायग्राम भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट या समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग आपको यह भी बता दें, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों।